हेलो एवरीवन, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये उस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है और मैं अभी खड़ा हूँ जस्ट बजरंग के सामने और मैं जा रहा हूँ साईं घाट संध्या आरती के लिए। बाकी अभी मैं निकलते हुए पूछता हुआ आया था, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं बजरंग सेतु के उधर की साइड रुका हुआ हूँ। तो यहाँ पर रेट्स का काफ़ी डिफरेंस है। स्कूटी इस साइड तपोवन साइड 700-800 रुपये पर डे पर रेंट पर मिल रही है, इधर 500 रुपये रेंट है। और बाइक्स वहाँ पर 1000 रुपये या उससे ऊपर की है, यहाँ पर 1000 रुपये में आपको रॉयल एनफील्ड बुलेट वगैरह ये सब मिल जाएंगी। तो मैं यही कहूँगा कि आप इधर की साइड आकर के ज़्यादा ट्राई करिए। और रूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं, फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी, नीट एंड क्लीन रूम है। और वही 1500-2000 की रहा हूँ, इधर रूम मिल जाएगा। और हॉस्टल्स भी इधर काफ़ी हैं, तो इधर की तरफ आकर के आप ट्राई करिए। इधर की तरफ बेस्ट जगह था और इधर की तरफ आप घूम भी जा सकते हैं। बाकी अभी चलते हैं साईं घाट, वहाँ की आपको आरती दिखाते हैं। 6:30 बजे से शुरू है। उसके बाद मेरा प्लान है कि मैं इसके बाद जाऊँगा जानकी सेतु, वहाँ पर इवनिंग शो दिखाऊँगा, जो लाइट शो चलता है वो दिखाऊँगा। बाकी चलते हैं अभी और आपको आरती के दर्शन करवाते हैं। चलिए, तो ये है साईं घाट का रास्ता। जैसे ही आप बजरंग सेतु से आएंगे, बजरंग सेतु क्रॉस करेंगे तो आपको राइट हैंड साइड होना है। और ये दो रास्ते जा रहे हैं, इधर से आपको नीचे वाले स्लोप पर जाना है, ये सीधा आपको साईं घाट लेकर के जाएगा। और इस टाइम काफ़ी वेदर प्लेजेंट हो गया है, मतलब धूप है हल्की हल्की लेकिन ठंडी हवा चल रही है, गर्मी ख़त्म हो गई है ऑलमोस्ट। तो चलते हैं साईं घाट, आपको आरती के दर्शन करवाते हैं। तो ऑलमोस्ट मैं पहुंच गया हूँ साईं घाट। ये जस्ट ऐसे सामने जा करके और नीचे की तरफ रास्ता है। आरती शुरू होने का टाइम हो गया है। यहाँ से आपको नीचे जाना है और ये रहा घाट। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मोज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि। और एक तरफ उस भगवान भरत मंदिर की जो मंदिर का जो प्रांगण है उसकी 108 परिक्रमा करेंगे, दोनों का फल बराबर है। तो ऐसे तपस्थली स्थान पर बैठकर हम माँ गंगा की आरती करने जा रहे हैं। वो माँ गंगा जिनके जल का आचमन करके हम अपने मन को पवित्र करते हैं, जिनके जल में स्नान करके हम अपने तन को पवित्र करते हैं, और जिनके जल को अपने घर में छिड़क के अपने घर को पवित्र करते हैं। यहाँ तक कि उस माँ गंगा के जल में अपने पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण और अस्थि विसर्जन करके उस माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ गंगे, हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो। और उसी माँ गंगा में हमने देखा है कि कई लोग जूते चप्पल पहन कर जाते हैं, माँ गंगा के तट पर बैठकर खाते पीते हैं,
आप लोग अभी घाटों में घूमे होंगे तो देखा होगा चाय के गिलास, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, चॉकलेट, बिस्किट, आइसक्रीम के रैपर पड़े हुए हैं, कोई उठाने वाला नहीं है और फेंकने वाले सब हैं। तो ऐसी गंदगी हमें नहीं फैलानी चाहिए, खासकर उस माँ गंगा के तट पर जो कि हमारे पितरों को तारने वाली है। और कईयों को हम देखते हैं कि उस माँ गंगा में पत्थर भी मारते हैं। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि जिस प्रकार से हम अपने घर के मंदिर में जूते चप्पल पहनकर नहीं जाते हैं, जिस प्रकार से अपने घर के मंदिर में जूठे मुंह नहीं जाते हैं, और जिस प्रकार से अपने घर के मंदिर में जो मूर्तियां हैं उनको पत्थर नहीं मारते हैं, तो ऐसा हमें कोई अधिकार नहीं है उस माँ गंगा को अपवित्र करने का और अपमानित करने का। तो आइए आज संकल्प लेते हैं कि हे माँ गंगे, आज तक जाने अनजाने में हमसे जो कोई गलती हुई है उस गलती को क्षमा करें और हमारी रक्षा करें, हमारे परिवार की रक्षा करें। पुनः एक बार दोबारा कह रहा हूं कि आगे से ध्यान रखें कपड़ों का विशेषकर, क्योंकि आज मैंने हाथ उठवाया है और सभी सच्चे लोग थे, हाथ उठा लिया, ये नहीं पता था कि पंडित जी का पॉइंट क्या होगा। हाथ उठा लिया, अब मर्यादित वस्त्र पहनकर दोबारा भी आ रखे हैं, जबकि हम प्रतिदिन कहते हैं। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि आरती स्थल पर या किसी भी मंदिर पर आप जाएं। मैं मानता हूं आपकी श्रद्धा उस भगवान के प्रति है, उस भगवती के प्रति है। हमें भी अच्छा नहीं लगता है जब हम आपको उठाकर बोलें कि गेट आउट या आप पीछे जाकर बैठिए। कई तो हमारे साथ भिड़ भी जाते हैं, यदि आप हमारे कपड़ों को लेकर कह रहे हैं तो हम तो नहीं जाएंगे। तो ऐसा अहंकार अपने घर में रखिए। आप कितने भी बड़े पैसे वाले हैं, कितने भी बड़े पॉलिटिक्स हैं, कितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं या कितने भी बड़े अधिकारी हैं, ये सब चीज देवी देवताओं के स्थान पर नहीं चलता है। ये चीज आप अपने ऑफिस में दिखाइए, अपने घर में दिखाइए। यहाँ पर सिर्फ सर झुकाकर आइए, माथा टेकिए, आशीर्वाद टीका लीजिए और अपने गंतव्य को जाइए। एक बात और आप सबको बता दूं, जब हम कईयों को आगे बैठने के लिए कहते हैं तो डर के मारे नहीं बैठते हैं। सोचते हैं कहीं ये ना हो कि फ्रंट की सीट पर बैठाया और बाद में बोला लाओ जी आपको फ्रंट की सीट पर बैठाया था, इतने की पर्ची काटी। ये होता होगा किसी और घाटों में। इस स्थान पर पूजा पाठ करने के लिए कोई शुल्क निर्धारित नहीं है, आरती में बैठने के लिए कोई शुल्क निर्धारित नहीं है। जो आपकी स्वेच्छा है आप रसीद कटवा सकते हैं, दान पात्र में डाल सकते हैं। पूजा में बैठने के लिए हमारी सिर्फ 2 शर्तें हैं। जो समय हम देते हैं उसमें आना है और दूसरा मर्यादित वस्त्र पहनकर आना है। तो जो हमारी इन 2 शर्तों को पूरा करते हैं उन्हीं को माँ गंगा की पूजा में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ एक बार पुनः आए हुए सभी भक्तजनों का माँ गंगा सेवा समिति हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। एक बात और बताना भूल गया, जिस किसी को यदि देर हो रही है वो अभी उठकर पहले चले जाएं, बीच आरती में उठकर कोई मत जाना। क्योंकि हम देखते हैं कई लोग हमारे बीच में सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए आए होते हैं कि मेरे हाथ पर जब आरती आएगी तो मैंने सेल्फी खींचना है और दूसरे को पकड़ाकर कि चलो भैया देर हो रही है। तो ये भी एक सनातन का मजाक है। तो ऐसा ना करें। यदि किसी को देर हो रही है, किसी की फ्लाइट है, ट्रेन है, बस है, कहीं जाना है, आप पहले उठ जाएं। कोई नाराजगी नहीं है हमारी आपके साथ में। हाँ, बीच में उठेंगे तब नाराजगी रहेगी। तो ऐसी गलती ना करें। आपको फोटो लेनी है लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सेल्फी खींचनी है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो नहीं खींच पाते हैं, दोनों साइड हमारे इंस्टाग्राम के स्कैनर लगे हुए हैं, उनको फॉलो करके वहां से भी आप फोटो प्राप्त कर सकते हैं। पर बीच आरती में कोई ना जाए। और ये मत सोचना कि पंडित जी डरा रहे हैं। परिपालय देवी विश्वम् शान्ताकारं
शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सो गाइस, साईं समझिया घाट से वापस आ गया हूँ और काफ़ी देर से लाइट जा रही थी ऋषिकेश की, तो वाकई में आरती देख करके गूज़बम्स आ गए हैं बहुत ज़्यादा। अराउंड 5:30 पर आरती स्टार्ट होती है इवनिंग में और 8 साढ़े 8 बजे तक चलती है। लेकिन बैठ करके जो आपको आनंद आएगा, जो सुकून मिलेगा और जिस तरह से पंडित जी सारी चीज़ें बताएंगे, हनुमान चालीसा होगी, हनुमान जी की आरती होगी, सारी चीज़ें होती हैं और जगह की भगदौड़ी की तरह नहीं है 10 मिनट में आरती हुई और सब ख़त्म। तो बहुत ही प्यारा था। मतलब सुबह का आरती का टाइम है 6 बजे और शाम का आरती का टाइम है 5:30 बजे से और 8 साढ़े 8 बजे तक रहती है आरती। बाकी
आप, मैं एक बार बोलूँगा, अगर आप ऋषिकेश आ रहे हो ना तो बजरंग सेतु के पास साईं घाट है, वहाँ की आरती ज़रूर अटेंड करना। और आपने इसमें क्लिप्स देखी होंगी आरती की, इस क्लिप से पहले तो व्लॉग लंबा है पर देखना ज़रूर, बहुत ही प्यारा था। मतलब गूज़ बम्स आ रहे थे, इस तरह से आरती हो रही थी। शायद आप लोगों को पता चले क्लिप देख कर, बट मैं तो वहाँ रियलिटी में था, वो मैं चीज़ वर्ड्स में बोल ही नहीं सकता हूँ कि इतना प्यारा था कि मैं सब कुछ भूल गया था, जो टेंशन परेशानी काम सब कुछ। मतलब इतना अच्छा लग रहा था मुझे, और लिटरली बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, बहुत मन को आनंद मिला। पता नहीं पड़ा कि कब बैठा था और कब रात हो गई। अब फिर वहाँ से निकला तो लाइट चली गई थी, पूरे ऋषिकेश की लाइट कट थी। फिर मैं जानकी सेतु आ गया और अभी लाइट आई है 5 मिनट पहले। मैं आपको यहाँ के ये कुछ वो दिखाता हूँ, जानकी सेतु के ब्रिज के लाइट शो के, और फिर उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। मतलब मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकता हूँ, मुझे आरती में कितना अच्छा लगा। एक तरफ ओम है, एक तरफ महादेव की शिवलिंग है। अब शायद महादेव आ जाएं। कुछ और मांग लेता तो शायद वो भी मिल जाता। मैंने कहा था अब शायद महादेव आ जाए, और महादेव तुरंत आ गए। सो गाइस, जानकी सेतु से आ गया हूँ। लाइट वगैरह बंद हो गई है, लाइट शो बंद हो गया है। आई थिंक इन्होंने टाइम सेट कर दिया है, 10:30 बजे के आसपास का, कि इतने बजे लाइट बंद हो जाएगी। और अब फ़िलहाल रूम पर जा रहा हूँ। तो बाइक लेकर के आया था मैं यहाँ पर। ये होटल वालों ने भी बोला है कि 11 साढ़े 11 तक लॉक हो जाएगा गेट। और वाकई में कोई रिग्रेट नहीं है कि मैं कम जगह एक्सप्लोर कर पाया हूँ। सारी जगह एक्सप्लोर करी है मैंने, जो मतलब जितना भी एक्सप्लोर करा है, 2 3 4 जगह, बट बहुत अच्छा रहा मेरा, बहुत अच्छा। बाकी चलता हूँ, बाइक उठाता हूँ, आगे फिर लाइट गई हुई है तो आपको रूम पर जा कर के मिलता हूँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा रूम पर जाकर। सो गाइस, अभी फ़िलहाल रूम पर आ गया था। मैंने आपको जानकी सेतु वगैरह दिखाया। लाइट का बहुत इशू चल रहा है आज यहाँ पर, पता नहीं पूरे शहर की लाइट कटी हुई है। तो आज बहुत ज़्यादा थक गया हूँ वाकई में। और डिनर भी मतलब यहाँ पर इस साइड की तरफ, मतलब जिस साइड मैं हूँ, मैंने आपको बताया है कि गंगा जी के अपोजिट साइड, तपोवन के अपोजिट साइड, तो इधर की तरफ ना थोड़ा लिमिटेड टाइम तक है, मतलब कि 11 बजे तक सब कुछ क्लोज़ हो जाता है लास्टली। तो मैं काफ़ी देर तो अराउंड 8 साढ़े 8 तक तो वहीं बैठा रहा था मैं साईं घाट पर। फिर उसके बाद मैं वहाँ गया था जानकी सेतु, तो वहाँ भी 10:30 पौने 11 बज गए थे। तो अभी नीचे कैफ़े है तो उसमें बात करी है मैंने डिनर की, तो वहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। बट ये कि अगर आप इस साइड रुक रहे हो तो ट्राई करो कि आप 10 बजे तक डिनर कर लो। उसके बाद आपको मोस्टली फ़ास्ट फूड मिलेगा या फिर कैफ़ेज़ वगैरह मिलेंगे। और कैफ़ेज़ में जो नॉर्मल रेस्टोरेंट्स में 100 रुपये का पराठा है, वो कैफ़ेज़ में 150 रुपये ऐसे है, 150-200 रुपये, मतलब डबल, अराउंड डबल के चार्जेस है। तो ट्राई टू बी ऑन टाइम, मतलब डिनर के लिए टाइम से कर लो, बाकी सब चीज़ें सही हैं। और काफ़ी अच्छा रहा आज का दिन। और मैंने आपको आरती दिखा दी, जानकी सेतु का लाइव शो दिखा दिया। बस अब इस व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। मैं भी डिनर वगैरह करके, डिनर आ जाएगा, अभी उन्होंने 15 to 20 मिनट्स मांगे मेरे से, तो डिनर आ जाएगा। डिनर वगैरह करके फिर मैं भी रेस्ट करूँगा और फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे हम आपको सुबह। चलो अब मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।